जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साथियों साइंस की पहली क्लास लेकर आए हैं। आज साथियों चैप्टर 1 है। कौन? चैप्टर 1 साथियों हो जो मात्रक और मापन से संबंधित है। मात्रक मापन यानी कि इकाई से संबंधित। साथियों रोज अब क्लासेस साइंस और जीके ये सभी की चैप्टर वाइज चलेंगी साथियों, और ये वो प्रश्न साथियों हो जो आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं साथियों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। साथियों रोज चैप्टर वाइज आप देख रहे हैं कि प्रश्नों की महत्ता क्या है। साथियों ये वो प्रश्न हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है भार का एस आई मात्रक क्या होता है। भार का एस आई मात्रक क्या होता है साथियों। भार का एसआई मात्रक वही होता है जो कि न्यूटन का होता है, बल का होता है। तो बल का न्यूटन तो भार का भी न्यूटन साथियों। ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। ये किलोग्राम जो रहा साथियों आपका, ये होता है द्रव्यमान का। ये होता है द्रव्यमान का साथियों, और ये भी होता है द्रव्यमान का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। क्या कहता है। कहता है संवेग की इकाई क्या है साथियों। देखिए आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन ग्रुप डी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है साथियों। तो संवेग साथियों क्या होता है। संवेग को पी से लिखा जाता है और इसका मान होता है एम इंटू वी स्क्वायर। एम इंटू वी स्क्वायर। एम इंटू वी स्क्वायर सॉरी। संवेग होता है पी बराबर एम वी। पी बराबर एम इंटू वी। एम इंटू वी होता है साथियों। तो क्या हो जाएगा। एम का मान होता है मास यानी कि साथियों केजी। केजी और वेग। वेग का तो जानते हैं आप लोग मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ये सेकेंड साथियों देखिए कहीं भी मीटर प्रति सेकेंड नीचे नहीं है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 पावर के साथ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है साथियों। कहां पर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है देखिए कहां पूछा गया है ये देखिए। आरआरबी ए एलपीएन टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, ए एलपीएन टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी। प्रश्नों की महत्ता देखिए साथियों क्या है। कहता है विद्युत आवेश का एस आई मात्रक क्या है। वोल्ट, कूलॉम, केल्विन और किलोग्राम। तो साथियों विद्युत आवेश का एस आई मात्रक क्या हो जाता है। कूलाम। क्या हो जाता है। कूलाम हो जाता है विद्युत आवेश का एस आई मात्रक। जबकि वोल्ट किसका होता है। वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है। विभव या विभवांतर का होता है उल्ट। और साथियों केल्विन होता है ताप का। केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। और किलोग्राम साथियों किसका होता है। ये तो द्रव्यमान का होता है साथियों, बता चुके हैं। द्रव्यमान का होता है ये। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है ये रहा। कहता है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है साथियों। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। तो साथियों देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड इतनी होती है प्रकाश की चाल। यदि इसी चाल से प्रकाश चलता रहे तो एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। तो इस तरीके से साथियों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक हुआ। किसका। दूरी का मात्रक हुआ। समय का मात्रक एसआई पद्धति में सेकेंड लेना है आपको। क्या सेकेंड लेना है। प्रकाश की गति हो या गति किसी भी चीज की हो उसका मात्रक साथियों मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। गति वो किसी चीज की हो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या है साथियों। ये ओम ने एक नियम दिया था साथियों। देखिए ओम ने एक नियम क्या दिया था। ओम ने एक नियम दिया था साथियों कि यदि वोल्ट यानी विभवांतर और धारा के समानुपाती हो तो साथियों उसके बीच एक
कांस्टेंट यानी कि धारा और इसका मान नियत रहे यानी बदले ना, समान समय के अनुसार समान रेशियो में परिवर्तित हो, तो ये कांस्टेंट के साथ साथियों V बराबर हो जाता है I इंटू आर। आर हो जाता है कांस्टेंट, जो साथियों प्रतिरोध कहलाता है। तो ओम ने नियम दिया, इसीलिए इसका मात्रक ओम हो जाएगा। क्या? ओम हो जाएगा इसका मात्रक। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? ये होता है विद्युत आवेश का मात्रक। कूलाम हो जाता है आवेश का मात्रक साथियों। और जूल किसका होता है? ये साथियों जूल कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और न्यूटन तो हम बता चुके हैं बल और भार का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है एस आई प्रणाली में प्रति बल की माप क्या होती है? एस आई प्रणाली में प्रति बल की माप क्या होती है साथियों? तो प्रति बल क्या होता है ये आपको जानना चाहिए साथियों। प्रति बल जो होता है एक बल का प्रकार होता है। तो देखिए वो साथियों बल होता है, लेकिन वो बल कितने क्षेत्रफल में लग रहा है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो कितने एरिया में लग रहा है उसको कहा जाता है प्रतिबल। बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए बल का मात्रक ऊपर है तो हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऐसा कहां पर है? ऐसा देखिए ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है साथियों एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। और वाट किसका मात्रक होता है ये आपको पता होना चाहिए। वाट जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। किसका? वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एस आई मात्रक साथियों क्या है? क्या है साथियों? बकवास हम करते नहीं ज्यादा, सीधा आपको समय के अनुसार प्रश्नों का अध्ययन कराते रहते हैं साथियों। एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में हमें ये बताएं कि हम इसी तरीके से प्रश्न की क्लासेस लाएं या साथियों कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू वाली क्लासेस लाएं। जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसी क्लासेस लाऊंगा। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 7। कहता है विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होगा? साथियों देखिए कहां कहां पूछे गए। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018। साथियों 2018 में ये ग्रुप डी में 3 बार प्रश्न पूछा गया साथियों। तो जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें साथियों तो ये हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है, जिसको ए से दर्शाया जाता है। और बात करें साथियों, बात करें हम इसको तो आपको बता चुके हैं। किसको? ये कूलाम तो साथियों वैद्युत आवेश का मात्रक है। किसका? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। वाट किसका है? वाट तो शक्ति का है, अभी अभी बताया था जस्ट प्रश्न में। वाट जो है विद्युत शक्ति का। जूल भी बता चुके हैं कार्य का और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए साथियों इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। किस तरीके से? इस तरीके से मिलान वाले भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। मिलान वाले भी प्रश्न पूछ सकता है साथियों। कहता है कि मिलान की जो चुंबकीय फ्लक्स, सो प्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स ये साथियों किसमें होगा? ये किसमें होगा ये आपको बतलाना है। इसका मिलान किसमें होगा साथियों? तो पहली बात तो सो प्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। ये तो बात कंफर्म हो गया, ये बात कंफर्म हो गया। और चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक होता है? ये होता है वेबर का। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये टेस्ला का। देखिए मिला के ही दिया है पहला वाला। तो साथियों पहले का ए में कहा? यहाँ देखिए पहले का बी में, पहले का सी में, ये भी गलत। पहले का ए में है, लेकिन टू का देखिए बी में दिया है, गलत। टू का सी में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेम जैसा हमने मिलाया वैसा ही मिला हुआ है। तो ऑप्शन डी साथियों प्रश्न का जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आपसे एक नंबर में साथियों 3 नंबर का प्रश्न पूछता है। एक नंबर में 3 को जानकारी पूछ रहा है आपसे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से
किसकी कोई इकाई नहीं होती है। यह भी प्रश्न साथियों आपको फंसा सकता है कि किसकी कोई इकाई नहीं होती साथियों। किसकी कोई इकाई नहीं होती, ये आपको प्रश्न फंसा सकता है। तो देखिए घनत्व, विस्थापन, दाब, सापेक्षित घनत्व। दाब का हो जाता है साथियों पास्कल, पास्कल हो जाता है या साथियों बल बटे क्षेत्रफल भी हो जाता है। विस्थापन का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। और घनत्व साथियों है, घनत्व है साथियों इसका साथियों कि कितना चीज जो है कितने एरिया में है, यही हो जाता है साथियों। कितना चीज कितने एरिया में है यानी कि बल बटे हम लगा सकते हैं एफ बाई मीटर स्क्वायर, एफ बाई यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये साथियों देखिए सापेक्षित घनत्व है। ये जिस किसी भी चीज के सापेक्ष होता है उसका काम करने लगता है। यदि बल के सापेक्ष तो बल का काम करने लगा, दाब के सापेक्ष तो दाब का काम करने लगा, और साथियों गति के सापेक्ष तो गति का काम करने लगा। यानी इसका कुछ कंफर्म नहीं तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये जिसके साथ जाता उसके संग रह जाता है। तो ऑप्शन बी में है साथियों सापेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। और एक दो चीज है जिसका कोई मात्रक नहीं होता, वो अभी हम आगे आपको क्लियर कर देंगे, बने रहिए बस। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 10 कहता है निम्न में से यहाँ पर क्या आना चाहिए, डेज एक अदिश राशि नहीं है। आपको ध्यान देना है कि नहीं है, वो पूछ रहा है क्या, अदिश राशि नहीं है। ये पूछा जा रहा है आपसे कि अदिश राशि नहीं है। तो देखिए साथियों क्या कहता है, कौन नहीं है। तो देखिए आयतन, ये क्या कहता है आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई। साथियों ये देखिए ये सदिश राशि है। क्या कहते हैं अदिश राशि नहीं है यानी कि वो सदिश होना चाहिए। ये एक अदिश राशि है, इसमें एक दिशा नहीं होता। द्रव्यमान में भी दिशा नहीं होता है साथियों, द्रव्यमान में भी दिशा नहीं होता, लंबाई में भी कोई दिशा। बल में साथियों दिशा होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बल का मान पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव नीचे की ओर लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, सदैव नीचे की ओर। और इसी के कारण साथियों हमको बल का अनुभव होता है। तो ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। और बात करें ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को मान लीजिए किसी निश्चित दिशा में बल लगाना होगा तभी ये इधर से उधर जाएगा। यदि इधर लगाएंगे तो इधर, और इधर लगाएंगे तो ये इधर जाएगा। समझ गए ना आप। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा कहता है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है ये आपको बताना है साथियों। एम्पियर सेकेंड जो है ये किसकी इकाई है। तो देखिए एक सूत्र होता है साथियों, विद्युत आवेश बराबर, विद्युत आवेश को दर्शाते हैं क्यू, और इसका मात्रक हो जाता है आई गुणे टी, आई गुणे टी हो जाता है। तो आई का मात्रक हो गया एम्पियर, और साथियों टाइम का मात्रक, टी का मतलब टाइम, टी का मतलब क्या हुआ टाइम, टाइम का मात्रक हो गया सेकेंड। तो एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कि एम्पियर सेकेंड जो है ये विद्युत आवेश यानी कि क्यू के माध्यम से आया, तो ये विद्युत आवेश का मात्रक होगा। किसका, विद्युत आवेश का मात्रक होगा साथियों। शक्ति का मात्रक साथियों वाट होता है। किसका, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और वोल्ट का मात्रक साथियों, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट ही होता है। वोल्ट का मात्रक साथियों क्या होता है, वोल्ट होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है, कहता है कि गैलन जो है ये सामान्यतः किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है ये किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो साथियों लोग लगाएंगे कि यही ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसी को हम जानते नहीं ज्यादा, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। और कुछ लोग कहेंगे इतना बड़ा देने की आवश्यकता क्या थी, यानी कि यही आंसर है, लेकिन ये नहीं है साथियों। इसका सही जवाब है ये आयतन की माप के रूप में किया जाता था पहले साथियों। गैलन इस्तेमाल किया जाता था तेल को मापने के लिए यानी कि आयतन को मापने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किस लंबाई का? प्रकाश वर्ष की लंबाई, यानी लंबाई का मात्रक ही है। प्रकाश वर्ष यानी जो दूरी का मात्रक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए। और ये सभी साथियों दूरी के ही मात्रक हैं, दूरी और लंबाई के। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है दाब की एस आई इकाई क्या होती है? वैसे देखा जाए दाब की एस आई इकाई साथियों होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। लेकिन आपको ये तो बच्चों वाला चीज है, आपको बताना है वो उसके बीमा फॉर्म में, यानी कि एस आई जो तोड़ तोड़ के बनता है उस फॉर्म में आपको बताना है साथियों। तो देखिए, ये साथियों लगता है किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र पर बल के कारण लगता है दबाव। कितने एरिया में कितना दबाव लगेगा, यानी कि बल, यानी कि लगेगा बल। और कितने क्षेत्रफल में लग रहा है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो कितने क्षेत्रफल दबाव, कोई बल जो है कितनी एरिया में दबाव डाल रहा है, तो इसी के माध्यम से बनता है इसका साथियों सूत्र। तो बल का, बल ऊपर है तो बल का मात्रक ऊपर रखेंगे, हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन को एन से लिखते हैं और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो साथियों देखिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहां पर है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर देखिए यहां पर है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से आ गया दाब का, और तड़कता भड़कता आपकी दूसरे फॉर्म में आया है। आपको इस बार पास्कल बता देना है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल दे रखा है, तो ज्यादा घूमने फिरने का आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पर डेज लगना चाहिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक, कि पृथ्वी, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है साथियों? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई जो होती है उसका यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है? उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 17 नंबर। कहता है बल, बल यानी फोर्स की एस आई यूनिट क्या होती है? बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट साथियों न्यूटन होती है। क्या? न्यूटन होता है साथियों बल का मात्रक। और केल्विन हो जाता है तापमान का। क्या? तापमान का हो जाता है केल्विन। दाब का हो जाता है पास्कल, दाब का हो जाता है पास्कल। और विभव या विभवांतर का हो जाता है वोल्ट, विभव या विभवांतर का हो जाता है वोल्ट साथियों। ये बात आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एस आई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है साथियों? फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति कहा जाता है उसका मात्रक हर्ट्ज ही होता है, उसका मात्रक हर्ट्ज होता है, ये सही है साथियों। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें हमको डाउट लग रहा है, आगे देख लेते हैं कुछ कंफर्म हो रहा कि नहीं। प्रेशर यानी दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये तो कंफर्म सही कितनी बार देख कर आए हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसका भी साथियों सीमेन होता है, इसका भी सीमेन होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का साथियों, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं वेबर होता है। क्या? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है साथियों। मिलान में याद कीजिए, मिलान में हमने क्या लगाया था? टेस्ला। तो साथियों मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का होता है। मिलान में याद कीजिए हमने क्या लगाया था? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर लगाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यही सही नहीं सुमेलित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये आ गया साथियों। इसका तो आपको जरूर याद रखना है। विस्थापन का एस आई मात्रक, विस्थापन का एस आई मात्रक साथियों क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन डी में हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है विभवांतर की एसआई इकाई। साथियों कितनी बार हम बताते चले आ रहे हैं, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट वोल्ट वोल्ट। विभवांतर कहे या विभव कहे, आपको एसआई मात्रक वोल्ट ही लगाना है। जूल साथियों कार्य और ऊर्जा का, बहुत बार बताते चले आ रहे हैं इसको, कार्य और ऊर्जा। वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का, ये भी 2 3 4 बार बता चुके हैं। वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का, और कूलाम तो वैद्युत आवेश का हो जाता है, ये भी बता चुके हैं। साथियों ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, तड़कता भड़कता प्रश्न आप सभी के सामने है। कहता है वैद्युत शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई। हम इतनी देर से बताते आ रहे थे, चलिए हमारा मेहनत सफल हुआ, हमारी मेहनत सफल हुई, रंग लाई कि हम इतनी देर से बताते आ रहे थे और वो प्रश्न आखिरकार आ पहुंचा हमारे सामने। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट हो जाता है, क्या सॉरी, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है, वाट हो जाता है। और साथियों जूल हो जाता है कार्य और ऊर्जा का, क्या जूल हो जाता है कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और साथियों किलोवाट घंटा, किलोवाट भी एक शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है। और अर्ग किसका मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति में होता है। कौन सी, सीजीएस पद्धति, जैसे कि ये एसआई प्रणाली है वैसे ही सीजीएस प्रणाली होती है। आपको कमेंट करके बताना है ये सीजीएस पद्धति में किसका मात्रक है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए किसका क्या कहता है। ये रहा साथियों, ये भी प्रश्न आपको तंग कर सकता है। जी स्मॉल जी है, इसको साथियों गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी एक्सेलरेशन। स्मॉल जी के मान की एस आई इकाई क्या हो, वही होती है जो कि साथियों किसकी, ये साथियों एक प्रकार का त्वरण है, तो इसका भी मात्रक वही होगा जो त्वरण का होगा। साथियों क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का तो मात्रक वही होगा जो रियल त्वरण का होता है, और रियल त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोग याद रखेंगे साथियों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है त्वरण का मात्रक होता है, और ये स्मॉल जी का भी यही मात्रक होगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और दाब का मात्रक पास्कल। और साथियों संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग का मात्रक साथियों क्या होगा, केजी, केजी मीटर सेकेंड का प्रति सेकेंड लगा दे कोई बात नहीं, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है P बराबर m, और v होता है वेग, वेग के साथ किलोग्राम लगा देंगे बन जाएगा संवेग का मात्रक। समझ गए ना। लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन डी है साथियों प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान है, किन दो भौतिक राशियों की जो इकाई है वो समान है। देखिए ग्रुप डी 2018, एएलपी टेक्नीशियन 2018, ग्रुप डी 2018। ग्रुप डी वालों साथियों दबा के लाइक ठोको इस वीडियो पर साथियों, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता इस बार। तो साथियों डटे रहिए। तो देखिए हम आपसे बताते चले आ रहे थे 23 नंबर प्रश्न। देखिए साथियों इतनी देर से क्या हम बताते चले आ रहे हैं आपको कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। किसका, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इन दोनों की इकाई जो है साथियों वो समान नहीं होगी, समान होगी बच्चा लोग, समान होंगी। और बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये गलत होगा, सेम नहीं है। बल का मात्रक न्यूटन, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये भी समान नहीं दोनों का। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, ये भी अलग अलग। केवल और केवल कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता, वो होता है जूल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 24 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कहता है। कहता है साथियों कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर वो भी माइनस के साथ, ये किसका साथियों एस आई इकाई है।
ये किसकी एसआई इकाई है ये आपको बताना है। दाब का तो साथियों हो जाता है पास्कल, ये लोग तो हम लोग तो जानते हैं। मान लिया ये हमको नहीं पता तो हम देखते हैं। दाब का हो जाता है पास्कल और संवेग का हो जाता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, त्वरण का हम आपको बता चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या बच गया साथियों, क्या बच गया? बच गया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, इसी का ये मात्रक हो जाएगा, जिसको दर्शाया जाता है कैपिटल जी से। कैपिटल जी से इसको दर्शाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक के नियतांक को किससे दर्शाया जाता है साथियों? इसको दर्शाया जाता है कैपिटल जी को। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, देखिए प्रतिरोध नहीं आपसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के साथ साथियों ओम मीटर हो जाता है, जबकि खाली प्रतिरोध कहता तो वो ओम हो जाता, लेकिन उसने प्रतिरोधकता कहा तो इसीलिए ओम मीटर इसका सही जवाब होगा। जबकि एम्पियर हो जाता है साथियों धारा का, एम्पियर हो जाता है धारा का, जूल हो जाता है कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ओम तो प्रतिरोध का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है यहाँ पर ये रहा, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगी? चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई साथियों वही होगी जो होता है वेग का, क्योंकि वेग और चाल में ज्यादा अंतर नहीं है साथियों, केवल वही अंतर है जैसे कि देसी गाय विदेशी गाय। गाय तो गाय, हम लोग तो उसको गाय ही कहेंगे, चाहे वो देसी हो, जर्सी हो, फलानी हो, जमुनापारी हो, यानी कि इसका मात्रक वही होगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, फिर से आया एक तड़कता भड़कता प्रश्न। कहता है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब का होता है पास्कल, देखिए ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, 4 बार 2018 केवल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया, तो इस बार नहीं पूछा जाएगा क्या? क्या लगता है तुझको, ये नहीं लौटेगा? ये साथियों ये जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक तुमको छोड़ेगा नहीं। और आप कह दीजिए ग्रुप डी की परीक्षा से कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? तो किन दो भौतिक राशियों की जो है मात्रक यानी कि इकाई सेम है? तो दाब का तो हो जाता पास्कल, बल का हो जाता न्यूटन, इनका तो अलग अलग है। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ये तो वही पूछ रहा बार बार, इनका भी अलग। बल और गति, बल का न्यूटन, गति का मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन और भार का भी न्यूटन। तो साथियों ऑप्शन डी में दी गई राशियों का मात्रक सेम है, भार का भी न्यूटन और बल का भी न्यूटन। भार साथियों सबसे पहला प्रश्न हमने भार से ही लिया था, सबसे पहला प्रश्न साथियों भार का मात्रक ही हमने आपसे पूछा था, आपने बताया था सर न्यूटन, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, रोज चैप्टर वाइज क्लास चलेंगी और आपको साथियों हम ग्रुप डी की परीक्षा तक इतना तैयार कर देंगे कि आप देखते ही साथियों प्रश्नों का ऐसे पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या साथियों कुछ भी हो, साइंस का हो, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का या साइंस का या न्यूमेरिकल, चाहे जितना हार्ड हो आप बिना पेन उठाए कर देंगे, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए साथियों क्या कहता है, कहता है कि किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है? जूल प्रति सेकेंड होती है, ये आपको बताना है। 28 नंबर प्रश्न साथियों क्या कहता है, तो देखिए एक मात्रक होता है पी, पी बराबर होता है डब्लू बटा टी, डब्लू बटा टी, और पी कहा जाता है पावर यानी कि विद्युत शक्ति, और कार का मात्रक साथियों जूल होता है, कार का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड हमसे पूछ रहा है, तो ये हम कहां से निकाल कर लाए? ये विद्युत शक्ति से निकाल कर लाए, तो विद्युत शक्ति हो जाता है कार बटे समय से।
कार्य बटे समय से कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, तो ये विद्युत शक्ति का हो जाता है। कार्य का साथियों क्या होता है? जूल। कार्य का होता है जूल। हम बार बार आपसे बताते चल रहे हैं। ये प्रतिरोध क्या है साथियों? एक प्रकार का बल होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और बल का मात्रक तो न्यूटन ही होता है, कौन नहीं जानता। प्रतिरोध देखिए, ये एक प्रकार का बल है, और ये साथियों इसका बल किसी भी प्रकार को, सबका मात्रक न्यूटन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये बेहतरीन प्रश्न था साथियों, जबकि ग्रुप डी में एक ही बार पूछा गया था। अब 2025 में बार बार पूछा जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से एक आ गया प्रश्न जो आपको छा जाएगा स्क्रीन पर। 4 बार 2018 में केवल और केवल ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया साथियों। देख लीजिए, कहता है त्वरण का एसआई इकाई, लेकिन ये पूछा तब गया, लेकिन हमने आपको त्वरण का मात्रक पहले ही बतला रखा है साथियों, पहले ही बतला रखा है। लेकिन हमने आपसे बतलाया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्रति का निशान कहीं नहीं है। मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हमने आपको बताया था, लेकिन ये सेकेंड स्क्वायर जो है ऊपर चला गया, तो ये मीटर, अब ये बटा का साइन हट गया, तो ये सेकेंड ऊपर आया, तो -2 का पावर लगेगा। जब कोई नीचे से ऊपर आता है तो पावर वही रहता है, केवल माइनस साइन लग जाता है। तो ऐसा देखिए ऑप्शन सी में है साथियों, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही जवाब। ये घुमा के चाहे जितना रखे, हम आपको इतना बना देंगे कि तुम खुद प्रश्न को घुमा दोगे, ये चाहे जितना घुमाए। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? यहां तो आप फंस गए साथियों। आप कहेंगे कि सेल्सियस। सेल्सियस साथियों नहीं होता है, सेल्सियस गलत हो जाएगा। ये एसआई इकाई नहीं होती, जबकि ये दी गई सभी तापमान के मात्रक है, लेकिन आपसे एसआई पूछा है। तो एसआई की बात हो यदि, तो ये तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या? केल्विन होता है। जबकि साथियों सेल्सियस, डिग्री, फारेनहाइट, ये सभी मात्रक हैं तापमान के, ये अपने अपने इस्तेमाल किए जाते। जैसे कि साथियों मीटर का मात्रक साथियों, सॉरी, लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, फुट में भी होता है, इंच में भी होता है, सब में होता है। हम आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत होती है वैसा मात्रक ले लेते हैं, लेकिन एस आई मात्रक पूछे तो केल्विन हो जाएगा तापमान का। वैसे थर्मामीटर में तापमान जो बताता है वो फारेनहाइट होता है, 98.6 होता है सामान्य पुरुष का तापमान, वो भी थर्मामीटर के अनुसार। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, ये रहा, कहता दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है साथियों? ये आपको बताना है, कौन सी राशि जो है वो सापेक्ष नहीं है साथियों। समय जो है साथियों, ये किसी के सापेक्ष नहीं होता, ये स्वयं चलता रहता है, ये स्वयं चलता रहता है। जबकि वेग होगा, कोई वस्तु ही चलेगा इसको। त्वरण है, ये किसी वस्तु के माध्यम यानी बल के कारण होगा, बल के कारण होगा यानी बल के सापेक्ष होगा। दूरी है, या तो कोई वस्तु तय करेगी या बल के कारण होगी। जब किसी वस्तु को बल लगाकर धक्का दिया जाएगा तभी वो वस्तु दूरी तय करेगी, और यानी कि तभी उसमें वेग आएगा, तभी उसमें त्वरण होगा। समझ गए ना, ये सभी बल के सापेक्ष है। समय साथियों किसी के कहने से ना तो रुका है और ना तो किसी के कहने से आगे बढ़ा है, वो अपने समय से अनुसार चलता रहता है। तो ऑप्शन सी ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा साथियों ग्रुप डी में। देखिए फिर से 2 बार पूछा गया 2018 में, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है? इस बार पूछ लिया कि समान नहीं है। चाल और वेग का साथियों मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल और वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, समान है। कार्य और ऊर्जा का साथियों जूल होता है, इन दोनों का भी समान है। दूरी और विस्थापन का साथियों मीटर होता है, इनका भी समान है। तो कौन रह गया? बल का न्यूटन, दाब का पास्कल। यही साथियों पकड़े गए लास्ट में, यही सही जवाब हो जाएगा। इनका अलग अलग होता, बल का न्यूटन है, दाब का पास्कल होता, बाकी सभी का सेम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा,
मंदता। ये आया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपको परेशान कर सकता है। मंदता है कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? साथियों, ये मंदता किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। त्वरण आपने देखा था, त्वरण देखा था आपने। यदि साथियों किसी गति में स्पीड अचानक से बढ़ रहा लगातार तो उसको त्वरण कहते हैं, त्वरण हो रहा है। जब उसी त्वरण के अनुसार किसी का चाल घटे तो साथियों उसको कहा जाता है मंदता। तो ये मंदता जो है ये साथियों त्वरण का भाग है, लेकिन ये घटने की अवस्था को दर्शाता है, जबकि त्वरण का भाग एक होता है वो बढ़ने की अवस्था को दर्शाता है। चाहे त्वरण घटे या बढ़े, मात्रक तो सेम रहेगा साथियों। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, माइनस साइन दर्शाता है कि ये नीचे से ऊपर बुलाया गया है, तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर था, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर था, और ये नीचे से ऊपर बुलाया गया इसीलिए इसमें माइनस साइन है पावर 2 में। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता। आप देखिए साथियों, जब आगे की शिफ्ट खत्म होने लगी थी तो साथियों रेलवे बोर्ड प्रश्नों को घुमाने लगा था। एक पास्कल कितना होता है, एक पास्कल का मान कितना होता है? तो साथियों चाहे जितना घुमाए वो, हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आप खुद उसको घुमा देंगे। तो एक पास्कल, पास्कल किसका मात्रक है? वो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। दाब साथियों क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे, बल बटे, बल बटे, बल बटे साथियों क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। समझ गए ना? तो साथियों तो पास्कल यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए एक पास्कल पूछ रहा तो एक पास्कल, एक पास्कल तो यहाँ पर एक न्यूटन लेंगे, एक न्यूटन लेंगे। दाब का मात्रक पास्कल, बल का मात्रक न्यूटन, और इसका मात्रक एक न्यूटन यानी कि 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। समझ गए ना हम क्या आपसे कह रहे हैं? तो एक पास्कल का मान कितना आ गया? 1 न्यूटन बटे 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर बटे 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए साथियों पहले प्रश्न में, पहले ऑप्शन में देखिए क्या कहता है। कहता है कि साथियों 1 न्यूटन, 1 न्यूटन गुणे मीटर कम पावर -2, पावर -2 दिखाता है कि इसको नीचे से ऊपर बुलाया गया है। यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित का सही मिलान करना है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, वाट से संबंधित है, हम बतला देंगे कि क्या हमसे पूछ रहा। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते, पहली बात तो ये है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। समझ गए ना? समझ गए आप? और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल ऊर्जा होती है। समझ गए ना साथियों? जिसको एक यूनिट कहा जाता है किलोवाट घंटा को। और साथियों क्या होता है किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जबकि वाट साथियों न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। वाट हो जाता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 1 का ए में मिला हुआ है, 1 का ए में, और दूसरे का सी में, दूसरे का सी में, तीसरे का बी में, तीसरे का बी में, चौथे का डी में। ऐसा कहां पर मिला? ऐसा साथियों ऑप्शन ए में ही मिला हुआ है। भटकने का आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए से ही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करते हैं इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि कठिनाई हुई है तो टेंशन मत लीजिए, आगे भी कंफर्म कर देंगे। और अभी इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं। न्यूमेरिकल की क्लास एक सेपरेट लेकर आएंगे, उसमें सभी न्यूमेरिकल होंगे। तो देखिए ये अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है। कहता है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक साथियों, तरंग दैर्घ्य एक आवृत्ति का रूप होता है, तो इसका मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। क्या? हर्ट्ज हो जाएगा। क्या? हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। किलोग्राम साथियों द्रव्यमान का होता है, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। मीटर होता है दूरी का, दूरी का मात्रक सेकेंड होता है। समय का ये सभी जानते, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन सा एस आई इकाई में मोल का प्रतीक है?
मोल का प्रतीक, इससे सरल तो कुछ पूछ ही नहीं सकता आपसे। मोल साथियों इंग्लिश में मोल लिखा होता है स्मॉल लेटर में, बस यही हो जाता है मोल का प्रतीक, यही हो जाता है मोल का प्रतीक। सबसे आसान प्रश्न यही है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या होता है। विद्युत ऊर्जा साथियों, जो आपके घर में लाइट आता है यही तो विद्युत ऊर्जा है, यही विद्युत ऊर्जा है। जो इसको खर्च होने की दर है उसका वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है साथियों, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को साथियों व्यापारिक दृष्टि से एक यूनिट भी कहा जाता है। क्या, एक यूनिट भी कहा जाता है, इसको यूनिट भी कहा जाता है। आपके वहां जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में ही आता है, वो यूनिट जो होता है उसको कहा जाता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट, 2 किलोवाट घंटा को 2 यूनिट, इसी तरीके से जितने किलोवाट घंटा उतने यूनिट हो जाता है। जबकि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 जूल ऊर्जा होती है। ये आप जानते होंगे, अभी मिलान में हम आपको बतला के लाए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको यह पता होगा, जूल कार्य और ऊर्जा का, वोल्ट विभव और विभवांतर का, वाट विद्युत शक्ति का होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए साथियों क्या कहता है, कूलाम बटे सेकेंड। कूलाम बटे सेकेंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम बटे सेकेंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है। याद करिए, हमने अभी आपको एक सूत्र बताया था। क्यों, क्यों होता है आवेश को दर्शाता है, क्यों बराबर होता है आई, जो होता है साथियों ये विद्युत धारा को दर्शाता है, और इंटू समय, समय टी से लिखा जाता है। यदि समय ये गुणे में है, इस समय को इधर भेजे तो ये हो जाएगा क्यू बटा टी, और इधर हो जाएगा आई। तो साथियों इधर देखिए, यहाँ पर इस गोले को देखिए, ये जो गोला है साथियों ये दर्शा रहा क्यू बटा टी, यानी क्यों दर्शाता है आवेश को, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, टाइम का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम बटा सेकेंड। ये विद्युत धारा यानी कि आई से निकल कर आया तो ये आई के बराबर होगा। एम्पियर होता है आई का मात्रक, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो कूलाम बटे सेकेंड का दूसरा नाम एम्पियर हो जाता है। समझ गए ना साथियों हम क्या कह रहे हैं आपसे। तो काहे जैसे कहे आपसे, आपको कंफ्यूजियाना नहीं है गुरुदेव, समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों ये रहा कहता, तरंग वेग का मात्रक क्या होता है। हमने साथियों आपसे क्या बताया, हमने आपसे क्या बताया कि वेग चाहे जैसा हो, वेग चाहे जैसा हो, चाल चाहे जैसी हो, मात्रक सबका सेम होगा। बल चाहे जैसा हो, मात्रक सबका सेम होगा। समझ गए ना। तो इसका भी ये वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, चाहे वो तरंग वेग हो, प्रकाश वेग हो, वायु वेग हो, पवन वेग हो, चाहे जौन सा वेग हो, वाहन वेग हो, सभी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, कहता है ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस चीज में मापी जाती है या जा सकती है, ये आपको बतलाना है। इसका मात्रक होता है डेसीबल। डेसीबल को स्मॉल डी कैपिटल बी से दर्शाया जाता है और डेसीबल ये लिखा साथियों। ऑप्शन सी साथियों सही जवाब होगा। क्या ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर साथियों, एक एटमॉस्फेयर कितना होगा, एक एटमॉस्फेयर साथियों कितना होगा, ये साथियों होता है 10.1, 10.1 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 पास्कल हो जाएगा। पी ए पास्कल दर्शाएंगे। ये वायुमंडलीय दाब को साथियों दर्शाता है, किसको, वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। ये हो जाएगा, ये कहां पर है ये देखिए, ये यहाँ पर है साथियों। आपको 1.01 के साथ पावर 5 भी देखना है और माइनस प्लस भी देखना है। कभी कभी एग्जामिनर तो इतना खड़ूस होता है कि वो सभी एक जैसा रख देगा, केवल माइनस प्लस का अंतर रखेगा पावर में, तो आपको कंफ्यूजियाना नहीं है, पावर प्लस में ही देखना है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये होता है एक एटमॉस्फेयर का मान।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, एक हॉर्स पावर साथियों 1 HP किसके बराबर होता है? ये साथियों 746 नहीं साथियों, 746 हॉर्स पावर के वाट के बराबर होता है। ये मिलान में आगे हम बता चुके हैं अभी आपको। एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एक डायोप्टर, देखिए ये प्रश्न आ गया आपसे, ये तो साथियों बहुत दूर का प्रश्न है लेकिन आ गया है तो आपको बतलाना पड़ेगा। ये डायोप्टर जो होता है ये किसका मात्रक होता है? ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। किसकी? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ये पूछता है एक डायोप्टर कितना होगा। लेंस की क्षमता कैसे निकाली जाती है? 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी, लेकिन शर्त यह है कि ये जो फोकस दूरी है ये मीटर में होना चाहिए। ये तो इस प्रकार से साथी हुआ 1/मीटर, 1/मीटर हो गया। ये फोकस दूरी होना चाहिए मीटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/मीटर, क्योंकि ये मीटर में ही रहेगा तभी डायोप्टर काम करेगा। तो साथियों ये मीटर जो है, अगर ये मीटर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये नीचे अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये साथियों इसका पावर 1 तो इसके साथ है कुछ नहीं, तो ये 1 इसके साथ पावर जो 1 था, 1 दर्शाया नहीं जाता तो ये यहाँ पर माइनस के साथ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दर्शाया गया है वही सेम, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? ये तो साथियों आपको फंसा सकता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये फंसा सकता है आपको। 1 मीटर किसके बराबर होता है? ये 10 का पावर -6 हो गया। ये साथियों -6 तो नहीं होगा, -6 नहीं होगा साथियों, माइनस तो उससे नीचे होता है। ये माइनस जो है उससे बहुत छोटा होता है। और ये माइक्रोन जो है ये माइक्रोन ये गलत भी है, क्योंकि माइनस पावर नीचे की ओर इंडिकेटेड कर रहा है, क्योंकि वो बटा में होता है ना, समझ रहे ना, बटा में होता है। और ये 3 वाला भी गलत, तो कौन बचा? 10 का पावर 6 माइक्रोन, 10 का पावर 6 माइक्रोन ये 1 मीटर के बराबर हो सकता है। समझ गए ना? एक का 1 मीटर के बराबर 10 का पावर 6 माइक्रोन ये हो सकता है। 1 मीटर के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल होता ही है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि आप समझ जाइए माइनस पावर नीचे से ऊपर लाया गया, नीचे जो होता है वो भाग में बहुत छोटा होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि आप नहीं मानते तो देखिए 1 मीटर ये रहा, अगर 10 का पावर 3 तो ये नीचे रहा होगा, 10 का पावर 3 का मतलब 3 जीरो, तो इसको जब भाग करेंगे तो 0.123 इतना रहा होगा। ये 1 मीटर कहाँ, ये 0.001 मीटर है। अगर 6 पावर रहता तो इतना रहता 0.1 2 3 4 5 1, 0.0000001 मीटर होता। तो ये तो बहुत छोटा है ना। तो देखिए अगला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 10 का पावर 6 माइक्रोन, ऑप्शन बी सही जवाब उसका था। तो देखिए क्या कहता है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा ज्यादा, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। तो ये प्रश्न क्यों पूछा जाएगा? लेकिन हम तो आपको बताएंगे। ये साथियों लक्ष्य मीटर का उपयोग करके दी जाती है, लक्ष्य मीटर का उपयोग करके दी जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, ये देखिए आ गया तड़कता भड़कता प्रश्न। कुछ साथियों ये प्रश्न देखिए बहुत ही 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा हम कहिए कि नहीं आपको बतलाए हैं? कह दीजिए कि आपको आगे नहीं हम बताकर लाए हैं, ये तो हम आपको अभी अभी बताकर लाए हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6, 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल, मिलान में भी बता कर लाए और ऐसे भी हम लिख कर बता कर लाए। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, एएलपी टेक्नीशियन 2018। कितनी बार प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी वालों, सावधान हो जाओ, क्लासें लेने लगो लगातार। तो देखिए
इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, किलोवाट, फिर से वही, लेकिन ये दूसरा है। किलोवाट कह दीजिए नहीं बताए थे मिलान में, किलोवाट मिलान में भी किलोवाट भी बतलाए थे। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में साथियों 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, समझ जाइए। और जबकि 1 किलोवाट घंटा कह देता तब हो जाता 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, ये आ गया साथियों, क्या आ गया आपके लिए, न्यूमेरिकल टाइप का है लेकिन इसको न्यूमेरिकल नहीं कह सकते। ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2018 और ग्रुप डी 2018, 4 बार ये भी पूछा गया ग्रुप डी 2018 में। तो इस बार नहीं आ सकता क्या? इस बार भी आएगा, हो सकता है ज्यादा बार आ जाए, हो सकता है कम बार आए, लेकिन आएगा जरूर। तो देखिए इसको साथियों समझने के लिए पहले हम आपको ये दर्शाते हैं। 1 किलोवाट कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा में था 3.6, 3.6 गुणे 10 का पावर, ये गुणा का साइन 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल था। अब ये 5.5 पूछ रहा, तो इसी को 5.5 से गुणा कर देंगे। इसको जब 5.5 से गुणा करेंगे तो देखिए 10 का पावर 6 तो ये अलग ही है, इसको कोई लेना देना नहीं, हमको गुणा करना 3.6 और 5.5 का। तो इसका गुणा हम यहाँ कर लेते हैं, 5.5 गुणे 3.6, 3.6 इसका हम गुणा करते हैं साथियों। इसका गुणा जब हम लोग करेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो देखिए मान लेते ये पॉइंट नहीं है, 55 का गुणा 6 बार करेंगे, तो 55 का गुणा 6 बार करेंगे तो साथियों कितना आएगा? ऐसे नहीं करेंगे तो देखिए 5 छक्का 30 का जीरो, 5 छक्का 30 का जीरो, फिर से 5 या 15, 15 3 18, ये हो गया 18। और फिर से इसी तरीके से यहाँ पर कट्टम लगेगा, यहाँ पर कट्टम लगेगा, और यहाँ पर कट्टम, यहाँ पर 180 फिर से आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। जब इसको जोड़ रहे हैं तो देखते हैं साथियों, ये आ रहा है 1980, 1980, लेकिन 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 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना, यानी कि 19.8, 19.8 आ रहा साथियों। 19.8 गुणे 10 का पावर 6 कहां पर है? ये रहा ऑप्शन डी में, 19.8 गुणे 10 का पावर 6, ये रहा ऑप्शन डी में। साथियों हमने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको रटवाया नहीं है, आपको समझाया है, एक एक प्रश्न कह दीजिए नहीं समझाया है। ये रहा साथियों 50 नंबर प्रश्न, जो कि साथियों आखिरी प्रश्न है। रोज साथियों 50-60 प्रश्न की जो 70 हो सकेंगे या 100 रोज क्लासेस हम लेंगे आपकी, साइंस की, जीके, जीएस सभी की चैप्टर वाइज लेंगे। ये पहली क्लास पहला चैप्टर मात्रक से संबंधित था, अब दूसरा क्लास लेंगे। दूसरा क्लास जो होगा साथियों उसमें भी ऐसे ही प्रश्न, यही साथियों सेम इसी टाइप के प्रश्न जो लगातार पूछे गए होंगे वही लाएंगे। तो ये क्या कहता है, ये देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या होगा साथियों, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? तो न्यूटन ने एक अपने दूसरे नियम के अनुसार एक सूत्र दिया था कि बल बराबर होगा m इंटू ए। m होगा द्रव्यमान और a होगा त्वरण। तो द्रव्यमान का तो मात्रक हो जाएगा, m है तो 1 kg, क्योंकि एक हमसे पूछ रहा तो 1 न्यूटन लगाएंगे। 1 kg, 1 kg गुणे, क्योंकि गुणे में है त्वरण, 1 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें इसमें क्या किया गया है, इसमें त्वरण को जो सेकेंड है उसको ऊपर ले जाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। इसमें माइनस साइन के साथ ऊपर ले जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन 20 का सही जवाब साथियों। साथियों यह क्लास कैसी लगी है इस आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। लगातार चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी, लगातार चैप्टर वाइज क्लासेस, जीके, जीएस, रीजनिंग, साइंस, मैथ सभी की ऐसे ही प्रश्न हम आपको कराते रहेंगे।
साथियों, आप ये बात हमको कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेस के ऐसे ही एमसीक्यू वाली लाएं या कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू वाली लाएं। कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू वाली लाएं, ये आपको हमको कमेंट करके जरूर बताना। जैसे आप लोग कहेंगे वैसी क्लासेस हम लाएंगे साथियों। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।